एपिसोड 30। विद्युत रेडी टू डाइवोर्स माया। रोहित के अंदर एक अलग ही किस्म की अट्रैक्टिव और डेंजरस माफिया वाइब थी। काउच पर बैठने के बाद विद्युत ने चारों तरफ अपनी सरसरी नजर घुमाई। वो लोग रिसोर्ट के टॉप फ्लोर के हॉल में थे। वहां पर चारों तरफ रोहित और विद्युत के ब्लैक और ग्रे सूट वाले वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स खड़े थे। विद्युत ने कुछ क्षण बाद रोहित को गौर से देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा, तुम यहाँ मुझसे टेंडर की वजह से नहीं, माया की वजह से मिलने आई हो? क्या उसने तुम्हें मुझे डराने के लिए यहाँ भेजा है ताकि मैं उसे डाइवोर्स दे दूँ? विद्युत का सवाल सुनकर रोहित वाइन पीते हुए मुस्कुराने लगा। वाइन का ग्लास टेबल पर रखने के बाद रोहित फीकी मुस्कान के साथ बोला, तुम अच्छे से जानते हो मेरा और माया का रिलेशन कैसा है। फिर भी अगर तुमने मुझसे पूछा है तो सुनो, माया ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है। वो तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से आया हूँ। भले ही माया मुझसे कितनी ही नफरत करे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई मुसीबत आई तो उसे माया से पहले मुझसे गुजर कर जाना होगा। और इस वक्त माया की सबसे बड़ी मुसीबत तुम हो। इसलिए शांति से मेरी बात मानो और माया को डाइवोर्स दे दो, वरना। इतना कहकर रोहित ने अंत में अपनी बात धमकी देने वाले अंदाज में अधूरी छोड़ दी। बस माया के जिक्र मात्र से रोहित की आंखों में अनसुलझे जज्बातों का सैलाब उमड़ आया था। रोहित की पूरी बात सुनकर संजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सहमी हुई नजरों से विद्युत की ओर देखा, मगर विद्युत का रिएक्शन देख संजीव दंग रह गया। संजीव को लगा था रोहित की बात सुनने के बाद उसका डेविल बॉस गुस्से से पागल हो जाएगा, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। विद्युत बिल्कुल काम और रिलैक्स था। रोहित माया से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार। यह जानने के बाद भी विद्युत कंपोज था। उसे जरा सा भी गुस्सा नहीं आया था, मगर उसे अब तक गुस्सा आया क्यों नहीं था? क्या उसे असल में अब तक गुस्से से पागल नहीं होना चाहिए था? विद्युत ने कामली अपने दांतों के बीच सिगार फंसाई। उसके हर एक मूवमेंट में क्लासी और स्टेबिलिटी झलक रही थी। अपनी सिगार सुलझाने के बाद विद्युत ने सिगार का लंबा कस भरते हुए रोहित से पूछा, अगर मैं माया को डाइवोर्स दे दूं तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ। तुम बस माया को डाइवोर्स दे दो और उसे आज़ाद कर दो। रोहित की बात सुनने के बाद विद्युत के होठों के कॉर्नर तिरछे मुड़े। विद्युत लंबे समय तक खामोश रहा। पूरा सिगार खत्म होने के बाद विद्युत ने सिगार का बट एस्ट्रे में मसलते हुए बिना भाव के कहा, ठीक है, मैं माया को डाइवोर्स दे दूंगा, मगर इसके बदले मुझे वो सारे डायमंड्स चाहिए जो पिछले महीने ग्लोरी म्यूजियम से चोरी हुआ था। विद्युत की डिमांड सुनकर रोहित के चेहरे के भाव कठोर हो गए। रोहित अंदर ही अंदर हैरान भी था। 3 महीने पहले यूनाइटेड स्टेट के सबसे बड़े म्यूजियम कहे जाने वाले ग्लोरी म्यूजियम में ब्लैक डायमंड्स की चोरी हुई थी। डायमंड्स की चोरी कराने वाला इंसान असल में रोहित था। रोहित के कहने पर ही वो चोरी कराई गई थी, मगर रोहित ने वो चोरी करवाई थी और ब्लैक डायमंड्स उसके पास थे। इसका पता तो अब तक FBI भी नहीं लगा पाई थी, तो फिर विद्युत को इस बारे में कैसे पता? रोहित की हैरानी भांपकर विद्युत काउच से उठते हुए ठंडे लहजे में बोला, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए कोमा में गया था, मरा नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे इलीगल और लीगल वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है सबकी खबर मुझे है। इसलिए ज़्यादा हैरान मत हो और मेरे सवाल का सीधा हाँ या ना में जवाब दो। अगर तुम मेरी बात मानने को राजी हो तो मैं माया को डाइवोर्स दे दूंगा, मगर यदि तुम्हारा जवाब ना हुआ तो मैं ना ही माया को डाइवोर्स दूंगा और ना ही तुम्हारे पास ब्लैक डायमंड्स ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे। विद्युत की बात सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। रोहित जानता था अगर विद्युत को ब्लैक डायमंड के बारे में इतना कुछ पता है तो उसके लिए ब्लैक डायमंड तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। सभी परिणामों के बारे में गौर से सोचने के बाद रोहित एक लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें डायमंड देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डायमंड्स मिलने के बाद और माया को डाइवोर्स देने के बाद तुम माया की लाइफ में वापस नहीं आओगे। मुझे मंजूर है। विद्युत का जवाब सुनने के बाद रोहित का दिल संतुष्टि से भर गया। पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और दुनिया जानती थी विद्युत सिंघानिया कभी अपनी शब्दों
में पीछे नहीं हटता है। विद्युत सिंघानिया ने अगर कुछ कह दिया तो वो हमेशा अपने बात पर अडिग रहेगा, इसलिए रोहित भी संतुष्ट था। जाने से पहले विद्युत ने बिना भाव के रोहित से कहा, कल तुम्हारे पास डाइवोर्स पेपर आ जाएंगे, ठीक है? तो फिर कल तुम्हें भी डायमंड्स मिल जाएंगे। रोहित का जवाब सुनकर विद्युत अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वहां से चला गया। विद्युत के वहां से जाने के 10 मिनट बाद रोहित के राइट हैंड अक्षय ने उससे पूछा, बॉस, क्या आपको पक्का विश्वास है मिस्टर विद्युत? माया मैडम को डाइवोर्स दे देंगे, वो भी इतनी आसानी से? अक्षय के सवाल पर रोहित ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, मुझे विद्युत सिंघानिया पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मगर उसके शब्द वो बेशकीमती है। अक्षय, अगर विद्युत सिंघानिया ने कह दिया है तो वो माया को डाइवोर्स जरूर देगा। रोहित का जवाब सुनकर अक्षय आगे कुछ नहीं बोला। विद्युत अपने शब्दों का कितना पक्का था, इस बारे में अक्षय को भी बहुत अच्छे से पता था। क्या विद्युत सच में माया को डाइवोर्स दे देगा? क्या है ब्लैक डायमंड्स? क्या विद्युत सच में माया की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा? कैसे रिएक्ट करेगी माया जब उसे विद्युत और रोहित के इस सौदे के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।